दिव्या पंजाब देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆन रखना चाहिए। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ जो चैत्र के नवरात्रे हैं यहाँ आरंभ हो चुके हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। चौथा नवरात्र कूष्मांड माता का होता है। सर्वप्रथम बात करें नवरात्र की, नवरात्र समस्त पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और इसमें विशेष खास बात यह है कि जो चैत्र के नवरात्रे है इस समय संवत्सर भी आरंभ होता है, यानी नया साल जो हम जनवरी से कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो नया साल है वो अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी में मनाते हैं। दिव्या पंजाब देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆन रखना चाहिए। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ जो चैत्र के नवरात्रे हैं यहाँ आरंभ हो चुके हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। चौथा नवरात्र कूष्मांड माता का होता है। सर्वप्रथम बात करें नवरात्र की, नवरात्र समस्त पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और इसमें विशेष खास बात यह है कि जो चैत्र के नवरात्रे है इस समय संवत्सर भी आरंभ होता है, यानी नया साल जो हम जनवरी से कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो नया साल है वो अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी में मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार वहाँ चैत्र मास के जो नवरात्र आरंभ होते हैं तब से नया संवत्सर मनाया जाता है। हमारे पास अपने व्रत है, हमारे त्यौहार है, अपना कैलेंडर है, अपना सब कुछ है हमारा। तो यानी हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, किसी भी मान्यता के हिसाब से देखें तो इस समय जो है नया राजा संवत्सर आरंभ हुआ है। तो मुझे बुलाया जा रहा है क्योंकि उस नाम में उसका वास है। ऐसे ही भगवती का जब जो है पूजन करोगे तो उसमें भगवती का वास होता है। तो जैसे बीज मंत्र बताया गया है तो बीज मंत्र से जो है उसमें वो शक्ति आ जाती है। तो उससे भी आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उस मंत्र का भी कर सकते हैं। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों चीज़ें आगे। महाकाली होती है शक्ति का प्रतीक होती है। महालक्ष्मी जो है बिना धन धर्म न होए और बिना धर्म के धर्म भी नहीं हो सकता है, इसलिए महालक्ष्मी की भी कृपा होनी चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और महासरस्वती जो है हमारे हमारे पास जब शक्ति आ जाती है, जब धन आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस शक्ति को और धन को संचय करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बुद्धि का जो प्रयोग होता है, जो भी बच्चे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी को जैसे हमें मेल भेजनी है, कुछ भेजना है तो उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान को आपके कर्म का मालूम होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। तो वो जल लेकर के भगवान के आगे प्रार्थना करनी कि मेरा गोत्र, मेरा नाम ये है, परिवार और बच्चों का नाम ये है, और वो जल जो है भगवान के चरणों में गिराए। उसके बाद जो आप जिस देवता का, जिस गुरु महाराज का ध्यान करते हैं पहले वो करें। उसके बाद जो आदि जगत जननी माँ अंबिका है, कलयुगे जायते दुर्गा। अब आता है शास्त्र की बात, दूसरी आती है कलयुगो जायते दुर्गा। जैसे हनुमान जी और माँ भगवती दुर्गा ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। जैसे हनुमान चालीसा में है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग के जो देवता है वो हनुमान जी भी है। और कलयुगे जायते दुर्गा, खास करके जो है कलयुग की जो भगवती है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो है कलयुग की साक्षात देवी। सारी बात की एक बात पे आ जाता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितना इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई बीज मंत्र भगवती का जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दोबारा इसको बताता हूँ, उस मंत्र का जाप कर लें। और अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र कर लें। और उसके बाद जो है भगवती की जो है आरती आदि घुमा करके, जय अम्बे गौरी है, जय जगत जननी, ये जो भी आपको आरती आती है वो भगवती की आरती घुमाइए। और
उसके बाद जो भगवती से क्षमा याचना करें, हरि जननी में बालक तेरा कहीं न अवगुण बख्शो मेरा सूत अपराध करे जिनके ते जननी की मन रही न तेरे। हे माँ जगत जननी, मैं अबोध बालक हूँ, न मुझे मंत्र का ज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है, न पूजन के ज्ञान है। जिस भाव से जिस श्रद्धा के अनुसार आपका पूजन मैं कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें। और इस तरह से भगवती जो है माँ अंबिका भगवती जो है जिस भाव से जिस श्रद्धा के अनुसार जो है आप लोग भगवती का ध्यान करेंगे है। इन्हें जो मंत्रिमंडल में आए हैं, इस समय राजा शनि महाराज बने हैं, क्योंकि जब जिस दिन नया संवत्सर आरंभ होता है उस दिन राजा चुना जाता है। मंत्री जो चुना जाता है जब संक्रांति आएगी तो संक्रांति के हिसाब से मंत्री बनेगा। तो जो मंत्री देव बनेंगे इस समय बृहस्पति बनेंगे। अब जो राजा बने हैं शनि बने, वो अपनी जो कचेरी है वो जो है अपनी न्याय प्रणाली जो है कचेरी अपनी बहुत अच्छी सजाएंगे और न्याय करेंगे। और न्याय में जो है जो भी रुके हुए कार्य है क्षेत्र है वो अच्छी ग्रोथ भारत के लिए होगी। और जो मंत्रिमंडल में जो बृहस्पति मंत्री बने हैं, मंत्री एक धर्म के प्रतीक बृहस्पति को माना है। और आपका ये जो कदम है बहुत श्रेष्ठ कदम आप उठा रहे हैं। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। समय रामनवमी है और रामनवमी में पूरे भारतवर्ष विश्व में जो है बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो भगवान राम जी का जो जन्म उत्सव है दोपहर के ठीक 12 बजे राम जी का जन्म उत्सव होता है। और सभी को जो है इसमें बढ़ चढ़ के जो अपने क्षेत्र में या अपने घर में परिवार में सभी को ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का जन्म उत्सव है उसको मनाना चाहिए। और आपस में जो है भाईचारे की खुशी जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए और सुख समृद्धि मांगनी चाहिए। तो ऐसी कामना अनेक कामनाएं हैं। शास्त्रों की बात बहुत लंबी है। इस समय ऐसा समय आ रखा है कि जितना हो सके अधिक से अधिक पूजन इस समय करें, क्योंकि एक पर्व होता है। महापर्व के बीच में जितना भी हम धर्म कर्म करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। वैसे तो भगवती के जो है 4 नवरात्रे बताए गए हैं। एक जो है आश्विन मास में होता है वो भी ओपन है, फिर चैत्र मास में होता वो भी ओपन है, फिर माघ में होता वो गुप्त रूप से बताया गया, आषाढ़ के महीने में भी गुप्त रूप से होता है। तो ऐसे जो 2 नवरात्रे हैं वो ओपन ढंग से होते हैं। तो ये विशेष करके चैत्र का नवरात्र है, इसमें माँ भगवती जो अपना मुख खोलती है, जैसा शेर अपना मुख खोलता है तो इस समय माँ भगवती अपने मुख को खोलती है। मुख को खोलती जितने भी मनुष्य पाठ पूजा इत्यादि करते हैं और जितना भी धर्म कर्म करते हैं उसको माँ स्वीकार करती है। माता न भगवती, तो शास्त्र कहता है कि माता पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती है। और भगवती जिस भाव से जो है आप भगवती को सुनाओगे भगवती उसको स्वीकार करेगी और उसका फल भी आप लोगों को सभी को देगी। और विशेष करके मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ ये जो नवरात्रि उत्सव है और श्री राम नवमी जी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का जन्मोत्सव है, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष करके माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आचार्य सुरेश नोटियाल गीता मंदिर की तरफ से आप सभी का जो है कल्याण के लिए भगवती के चरणों में नमन करता हूं। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि जो आप ये समाज का एक कहीनस राजा शीघ्र नाश संशया, जिनके जो है मंत्री जिस राजा के श्रेष्ठ होते हैं तो वहाँ राजा बहुत उन्नति करता है। शनि महाराज तो वैसे क्रूर माने गए हैं पर न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। और जो मंत्री बृहस्पति देवता है वहाँ जो है एक देवगुरु है, देवगुरु होने से जो है बुद्धिमान भी है, धर्म कर्म के भी मालिक है। तो वो अच्छे ढंग से जो है शनि महाराज को मंत्री ही न सजा शीघ्र नाशित संशया, जो मंत्री अच्छा हो तो राजा को अच्छी सलाह देगा, अच्छी सलाह देगा तो अच्छे न्याय और अच्छा सुख समृद्धि भारत के लिए बनी रहेगी। और विशेष इस नवरात्रों में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है इस समय काफ़ी समय के बाद, इसमें एक विशेष आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को और सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहता हूँ। नवरात्रे में कहीं संयोग, कहीं अच्छे योग, कहीं अच्छे सुख शांति के नक्षत्र उसमें आए हुए हैं। अब बात करें तो नवरात्र तो है 9 दिन के ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे तीसरा नवरात्र था इसमें, उसके बाद 5वां नवरात्र आएगा, फिर 6ठा 7वां 8वां 9वां, ये 5-6 जो नवरात्रे हैं इसमें जैसे हम पाठ पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई नया कार्य शुभ आरंभ करते हैं, नींव पत्थर रखते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, चूड़ाकर्म इत्यादि जितने भी संस्कार माने गए हैं भगवान के प्रति जितने भी कार्य है, अगर उस साधना को करते हैं तो
वहाँ और भी श्रेष्ठ, उसमें और भी भक्ति मिलती है और भी ताकत उसको मिलती है। जैसे कह सकते हैं कि बावनबेटा प्राप्त होता है ऐसे नक्षत्रों में। जब नक्षत्र और शुरुआत अच्छी हो तो कार्य भी अच्छा होता है। महापुरुष है या कोई भी जैसे उम्र से बड़ा हो जाता है तो उसे बुद्धि का पता होता है कि अच्छा और बुरा, सब अच्छा कर्म क्या है। तो इसलिए जो है महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के बाद महासरस्वती की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें जो है शास्त्रों का बोध होता है, जिससे हमें महापुरुषों के लिखे हुए उनके आचरण के जो है जो हमारे शुद्ध आचरण है उन चीज़ों का पता लगता है। ऐसे अनेक उपदेश महापुरुषों ने लिखे हुए हैं। तो ये इसमें विशेष सिद्धि कुंज का स्तोत्र बताया गया है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। और कोई जो भी भक्त है इसमें सप्तमी काल रात्रिचा, जो नवरात्रि में जो सबसे भारी नवरात्रा होता है वो काल रात्रि का होता है। काल रात्रि विशेष रूप से ऐसी होती कि उसमें कई बार यहाँ ज्योत का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भारी पड़ जाती है। किसी समय ज्योत भी बुझने का डर रहता है। कई बार लोग सड़कों में भी, चौराहे पे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो काल रात्रि का जो है, काल रात्रि को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसमें उपास जो मल है उस मल को जो है इतना पवित्र जल जो है शुद्ध करके अपने आप गंदे नाले में बह जाता है और हमें पवित्र करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये प्रणाम करना चाहिए कि हे जल स्वरूप वरुण देवता, आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आप हमारे इस शरीर को पवित्र कर रहे हैं और खुद गंदे नाले में बह जाते हैं। तो इसलिए वरुण देवता का ध्यान करते हुए उसके पश्चात जो है अपने घर में या मंदिर के पास जो है एक चौकी, दीपक वगैरह ले करके और प्रार्थना करिए भगवान शंकर के पुत्र, माँ सती के पुत्र, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गजानन, भगवान गणपति से क्योंकि सर्वप्रथम अग्र पूजा के वही अधिकारी है कि हे भगवान मेरा गोत्र ये है, मेरा परिवार ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, इस जगह में रहता हूँ, जल में हाथ लेकर के। क्योंकि भगवान को जो ये पता होना चाहिए कि किस गोत्र के हैं, कौन परिवार है, क्योंकि भगवान के लिए तो सभी विश्व आगे प्रार्थना करके जो उसमें बात आई है कि नवरात्रे एक पवित्र तो इंसान होता ही है, लेकिन जो भाव है, भाव आदमी का, इंसान का जो है ऐसा होना चाहिए कि अगर देवो भूत्वा मया भूत्वा, भगवान का पूजन करना है, श्रेष्ठ पूजन करना है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ उसमें जो शास्त्र के मुताबिक बातें आती है कि उसमें यज्ञ के बीच में या नवरात्रों के बीच में क्रोध नहीं करना है, सोच से पवित्र रहना है, जितना हो सके अपने अंदर दया को बढ़ाना है, धर्म को बढ़ाना है, ये सारी वृद्धि अपने अंदर करनी है। तो जैसे आप कोई भी नवरात्र रखते हैं तो उसमें सर्वप्रथम ये है कि प्रातःकाल थोड़ा गंगा जल लेके जिस भी बाल्टी से या जैसे भी आप स्नान करते हैं तो गंगा जल डाल करके उसके बाद जो है उसमें स्नान करें। क्योंकि वहाँ कष्ट है, जर पीड़ा, दुख पीड़ा, शरीर कष्ट, वो काल रात्रि में विशेष करके एक लौंग इलायची लेकर के भगवती के तेल के दीपक, जो भैरव जी का तेल का दीपक होता है, भगवती का तो जो है घृत का दीपक होता है, जो तेल है जो उनके उपासक है भैरव जी, लौंग इलायची लगा करके जला करके उसी में सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतन्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। हे भगवती, हमारे जो बाधा है हमेशा के लिए उनका नाश हो, ऐसा मन में करके और उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, जला करके दीपक में छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है अष्टमी, कोई अष्टमी को कंचक पूजा आदि करते हैं और कोई उस दिन प्रायण भी करता है। और विशेष आते हैं, अब घटबढ़ नहीं हुआ है, सब नवरात्र पूर्ण रूप से जो है 9 दिन तक चलेंगे। इसमें कोई इस समय ऐसा किसी भी श्रद्धालु को, हमें भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्योंकि आगे क्या होते थे, किसी समय तिथियों का नक्षत्र आगे पीछे हो जाता था, तिथियां घट जाती थी, नक्षत्रे बढ़ जाते थे, किसी समय कुछ ऐसी बहुत अफवाहें चलती थी। और सही जानकारी जो इस समय हमारे जो पंचांग में है, जो विद्वानों ने जो दिया है, उसमें कोई भी तिथि का गड़बड़ नहीं है। पूर्ण नवरात्रे 1 से लेकर 9 रामनवमी तक पूर्ण नवरात्रे बराबर में हैं। और अच्छे से अच्छे योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, जैसे किसी ने इसमें कोई भी कार्य करना है तो वो अच्छे अच्छे योग आपके सामने हैं। तो ये सारी बातें इसमें हैं। और मैं यही कामना करता हूँ कि इस समय सभी को जो है अपने घर परिवार में बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये चीज़ बतानी चाहिए, जिससे हमारे जो
संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है उस जाए हम, लेकिन जो अपनी सभ्यता है उस से जल को जो है उस पौधे को सींचना चाहिए। और जब जड़ मजबूत होगी तो धर्म कर्म उसके पत्ते अपने आप मजबूत होगी। तो ऐसा मैं अब आपके चैनल के माध्यम से सभी को और भी आप पूछिए और भी आपको बता सकते हैं इस बारे में कि क्या क्या और इसकी खासियत है। पंडित जी, सही मायने में नवरात्रे कैसे मनाने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जी जी जी, आप प्रणाम करते हुए कि माँ भगवती, उनको जो है दीपक जला करके कि माँ भगवती मैं जो ये कर्म करने जा रही हूँ, ये पूजन करने जा रहा हूँ, जो भी है, अगर स्त्री है तो वो अपने उस स्वरूप से, अपने शब्दों से उस तरह से कहेगी, और अगर जो है मनुष्य पुरुष कर रहा है तो अपना जो है संकल्प उस हिसाब से करेगा। और करके उसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखी है, दुर्गा सप्तशती में जो है कवच आता है, अर्गल आता है, कीलक आता है, और 13 जो अध्याय है उसके अंदर आए हैं। अगर किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है तो उसमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्र एक चैप्टर आता है, वो 1.5 पन्नों का है। तो उसमें लिखा हुआ है ना कवचम ना अर्गम ना कीलकम ना रहस्यकम, कि हे भक्त, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें कवच करने की ज़रूरत भी नहीं है, अर्गला करने की ज़रूरत भी नहीं, जिनमें बहुत बहुत समय लगता है, तो उसमें जो है एक ऐसा निचोड़ निकाला हुआ है कि जिसका फल जो है, जैसे भगवती का बीज है, जिस जो मंत्र होता है उसमें उस भगवान का वास होता है। जैसा किसी का भी नाम है, हम पंडित जी हैं, उन्होंने बताया कि जो नवरात्रे हैं कैसे रखने चाहिए और कैसे मनाने चाहिए। सो जो मंदिर है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम मंदिर नवरात्रों के लिए पूरी तरह से सज चुका है। पीछे माता रानी का दरबार आप देख सकते हैं, मेरे गीता मंदिर जलंधर मॉडल टाउन। सो माता रानी के दर्शन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। नवरात्रे हैं, सो मंदिर के चारों तरफ से मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं, यह मॉडल टाउन गीता मंदिर, मॉडल टाउन का गीता मंदिर आप देख सकते हैं।